बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ही अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12th 12वीं क्लास प्रबंध के सिद्धांत पढ़ रहे थे। आज हम वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक के जन्मदाता हेनरिक विस्लो टेलर FW टेलर थे और प्रबंध में विज्ञान के जो नियम और शर्तें हैं वो इनमें शामिल करके इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता बन गए हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्यात्मक फोरमैनशिप। कार्यात्मक फोरमैनशिप फोरमैन जो है वो निम्न स्तर का प्रबंध कहलाता है। इनको निम्न स्तरीय प्रबंधक कहते हैं। टेलर ने कहा कि नियोजन और क्रियान्वयन को अलग अलग रखा जाए। टेलर ने नियोजन और क्रियान्वयन को अलग अलग रखने पर बल दिया है। उन्होंने नियोजन और क्रियान्वयन को निम्न स्तर तक लागू करने की बात कही। वैसे नियोजन का जो काम है वो उच्च स्तर के प्रबंधक करते हैं, लेकिन टेलर ने कहा कि नियोजन और क्रियान्वयन है वो एक निम्न स्तर का प्रबंध जो है उसका भी कार्य बनता है। इस अवधारणा या विचार को या विचारधारा को निम्न स्तर तक बढ़ा दिया। निम्न स्तर प्रबंधक तक बढ़ा दिया। टेलर ने कहा कि नियोजन और क्रियान्वयन है वो निम्न स्तर के प्रबंधक भी कर सकते हैं। टेलर ने कुछ 8 व्यक्तियों के बारे में बात कही थी। वो क्या क्या है हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। 8 व्यक्ति जो मिलकर क्रियात्मक फोरमैनशिप बनता है। ये फोरमैन जो होते हैं, निरीक्षक जो होते हैं, ये श्रमिक के साथ संबंध रखते हैं। श्रमिक जहाँ पर काम करते हैं ये उनके साथ में भूतल पर रहकर प्रत्यक्ष रूप से इनका संपर्क होता है। तो कारखाना प्रबंधक के अधीन कारखाना प्रबंध के अधीन कारखाना प्रबंध के अधीन 2 अधिकारी रखने के लिए टेलर ने अपनी स्वीकृति कही, हाँ भरी है कि भाई वो कौन से 2 अधिकारी हैं जो निम्न स्तर के हैं। अब कारखाना प्रबंध के अधीन जो 2 अधिकारी हैं जिसमें एक तो है योजना अधिकारी और दूसरा है उत्पादन अधिकारी। के अधीन है 2 अधिकारी, योजना अधिकारी और दूसरा था उत्पादन अधिकारी।
और उत्पादन अधिकारी। ये योजना अधिकारी के अधीन भी कुछ फोरमैन थे और उत्पादन अधिकारी के अधीन भी कुछ फोरमैन थे। अब सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं योजना अधिकारी के बारे में। ये योजना अधिकारी का क्या कार्य है? इनके अधीन 4 कर्मचारी थे। योजना अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी और उत्पादन अधिकारी के अधीन भी 4 कर्मचारी। पहले मैंने बात बताई थी, टेलर ने कहा कार्यात्मक फोरमैनशिप में कुल 8 कर्मचारी काम करते हैं। अब सबसे पहले योजना अधिकारी के अधीन, योजना या नियोजन अधिकारी के अधीन है, नियोजन अधिकारी के अधीन 4 प्रकार के कर्मचारी हैं। कौन कौन से हैं? 4 कर्मचारी थे अधीन, 4 कर्मचारी निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय और लागत क्लर्क और कार्यशाला अनुशासक। 4 कर्मचारी। नियोजन अधिकारी, नियोजन यानी योजना, नियोजन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी, जिसमें पहला निर्देशन कार्ड क्लर्क, निर्देशन कार्ड क्लर्क। पहला जो कर्मचारी है वो निर्देशन कार्ड क्लर्क, क्लर्क का मतलब लिपिक है, और दूसरा अधिकारी है कार्यक्रम क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क। तीसरा अधिकारी समय एवं लागत क्लर्क, समय और लागत क्लर्क। और चौथा जो कर्मचारी है वो कार्यशाला अनुशासक, कार्यशाला अनुशासक। ये 4 कर्मचारी है, निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क और कार्यशाला अनुशासक। ये चारों जो अधिकारी है या कर्मचारी है, ये नियोजन अधिकारी के अधीन काम करते हैं। अब इनके कार्य क्या है वो मैं लिखवाता हूँ। ये 4 कर्मचारी क्रमशः ये 4 कर्मचारी क्रमशः क्या क्या काम करेंगे? देखो, पहला जो कर्मचारी है वो निर्देश तैयार करेगा, निर्देशन कार्ड क्लर्क। ये निर्देशन कार्ड क्लर्क कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करेगा, कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करना, निर्देश तैयार करना। पहले कर्मचारी का काम कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करना, और दूसरा जो कर्मचारी है उसका जो कार्य होगा उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना, उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना। कार्यक्रम क्लर्क का काम है उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना। तो ये 4 प्रकार के जो कर्मचारी है, जो मैंने 2 तो आपको बता ही दिए हैं। निर्देशन कार्ड क्लर्क कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करना, कार्यक्रम क्लर्क उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना। तीसरा समय और लागत क्लर्क, समय और लागत सूची तैयार करना, समय एवं लागत सूची तैयार करना, लागत सूची तैयार करना। समय और लागत क्लर्क का काम है समय और लागत सूची तैयार करना। और
कार्यशाला अनुशासक, अनुशासन सुनिश्चित करना, अनुशासन सुनिश्चित करना। तो चारों जो नियोजन अधिकारी के अध्ययन है, जो 4 कर्मचारी है, उन चारों के 4 कार्य मैंने लिखे हैं। कार्यशाला अनुशासक का अनुशासन सुनिश्चित करना, ये चारों कर्मचारी नियोजन अधिकारी के अधीन काम करते हैं। अब आगे आता है उत्पादन अधिकारी, क्रियान्वयन, जिसको हम कहते हैं उत्पादन अधिकारी। उत्पादन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी, उत्पादन अधीन के 4 कर्मचारी। उत्पादन अधिकारी यानी क्रियान्वयन अधिकारी, जो मैंने यहाँ पर बताया था। उत्पादन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी जो है, पहला है गति नायक। क्या है? गति नायक। गति नायक। दूसरा है टोली नायक, टोली नायक। तीसरा मरम्मत नायक, तीसरा है मरम्मत नायक। और चौथा है निरीक्षक। ये जो गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक उत्पादन से संबंधित काम देखते हैं, इसलिए ये उत्पादन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी है। इनके कार्य क्रम से क्या क्या काम करते हैं? गति नायक क्या काम करता है, टोली नायक क्या काम करता है, मरम्मत नायक और निरीक्षक, इनके काम क्या है, कार्य क्या है, वो भी लिख रहा हूँ। ये क्रमशः कार्य समय पर करने, कार्य समय पर करना, कार्य समय पर। गति नायक का काम है कि काम समय पर हो रहा है या नहीं, उसका देखना। दूसरा है श्रमिकों द्वारा मशीन उपकरणों को कार्य के योग्य रखना, श्रमिकों के द्वारा मशीनों को कार्य के योग्य रखना, कार्य के योग्य रखना। मशीन को अच्छी तरह से रखना, कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, कार्य की गुणवत्ता की जांच करना। ये इनके प्रमुख काम है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर कार्य करता है। ये जो कार्यात्मक फोरमैनशिप है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। यदि आप चाहते हो तो इनके मैं थोड़ा डायग्राम के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। कार्यात्मक फोरमैनशिप, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक, कार्यात्मक फोरमैनशिप, इनके अधीन सबसे पहला नियोजन अधिकारी, नियोजन अधिकारी।
और दूसरा है उत्पादन अधिकारी। उत्पादन अधिकारी। नियोजन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी काम करते हैं। इनके अधीन 4 कर्मचारी काम करते हैं। निर्देशन कार्ड क्लर्क, निर्देशन कार्ड क्लर्क। दूसरा कर्मचारी है कार्यक्रम क्लर्क। कार्यक्रम क्लर्क। तीसरा कर्मचारी है समय और लागत क्लर्क। समय और लागत क्लर्क। और चौथा कर्मचारी है कार्यशाला अनुशासक। कार्यशाला अनुशासक। ये 4 कर्मचारी नियोजन अधिकारी के अधीन काम करते हैं। इसी तरह उत्पादन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी काम करते हैं। गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक। गति नायक, दूसरा कर्मचारी है टोली नायक। तीसरा कर्मचारी है मरम्मत नायक। और चौथा कर्मचारी आता है निरीक्षक। निरीक्षक। तो कुल 8 कर्मचारियों की कार्यात्मक फॉर्मेनशिप बनती है। 4 कर्मचारी नियोजन के और 4 कर्मचारी उत्पादन के, कुल 8 कर्मचारियों की कार्यात्मक फॉर्मेनशिप है। अब आगे आता अपने पढ़ते हैं कार्य का परिमापीकरण और सरलीकरण। कार्य का परिमापीकरण और सरलीकरण। कार्य का परिमापीकरण और सरलीकरण। परिमापीकरण से आशय प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारण करने की प्रक्रिया है। परिमापीकरण से अभिप्राय प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए व्यावसायिक क्रिया के लिए परिमाप निर्धारण करने की प्रक्रिया से है। परिमाप निर्धारण करना, स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, मानक निर्धारण करना। क्या निर्धारण करना? मानक। परिमाप यानी मानक।
परिमाप की जगह अपन मानक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक मानक निर्धारण करना, एक परिमाप निर्धारण करना, स्टैंडर्ड निर्धारण करना कि इस परिमाप या इस मानक तक हम वस्तुओं की किस्म के अनुसार तैयार करेंगे। एक लेवल होता है वस्तुओं का, वस्तुओं की किस्म का एक लेवल या स्टैंडर्ड होता है। मानक निर्धारण कई वस्तु की जो अलग अलग कच्चा माल है, समय है, उत्पाद है, मशीन है, उनका भी मानक निर्धारण किया जाता है। कच्चे माल का परिमाप तय करना, कच्चे माल की किस्म को तय करना, कच्चे माल का परिमाप या मानक कहलाता है। समय का मानक तैयार करना कि भाई इस समय से पहले हमें वस्तुओं को तैयार करना है, वो एक समय का मानक है। वस्तु का मानक तय करना, वस्तु की गुणवत्ता किस्म तय करना, वो वस्तु का मानक है। मशीनरी का मानक तय करना, मशीनों को अच्छी तरह से रखना, मशीन अच्छी किस्म की रखना, मशीन पर ही वस्तु बनेगी। मशीन खराब हो गई तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा। इसलिए मशीन का भी एक स्टैंडर्ड या मानक तय रखना। तो आगे अभी मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, परिमापीकरण किस किस में हो सकता है। परिमापीकरण किन किन चीज़ों में, कहाँ कहाँ हम परिमापीकरण कर सकते हैं। परिमापीकरण कच्चा माल, समय, कच्चा माल का परिमाप तय कर सकते हैं, समय का तय कर सकते हैं। उत्पाद जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो वस्तु बनेगी वो प्रोडक्ट है। जो वस्तु बनेगी वो क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। वस्तु को ही हम उत्पाद कहते हैं। और आगे इसमें मशीनरी का उत्पाद तय करना, मशीनरी का मानक तय करना। कार्य पद्धति का मानक तय करना कि कार्य की करने की पद्धतियाँ, विधियाँ, तरीके क्या होगा, वो पहले से ही मानक तय करना। और कार्य शर्तों का मानक तय करना, कार्य शर्तों का हो सकता है। मैंने बताया था परिमापीकरण किस किस का हो सकता है। तो परिमापीकरण कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति, कार्य शर्तों का परिमापीकरण हो सकता है। तो अब आगे हम पढ़ लेते हैं सरलीकरण। सरलीकरण आसान कर देना, सरल कर देना। व्यर्थ की चेष्टाएं, व्यर्थ के जो कार्य उनको समाप्त करना। व्यर्थ के कार्यों में समय खराब होता है। वस्तु बनाते समय कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं, यदि हम उस कार्य को नहीं करें तो भी वस्तु बनती है, वस्तु का निर्माण होता है। और कार्य नहीं करेंगे तो वस्तु की लागत भी कम आएगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, समय बच जाएगा। तो सरलीकरण, व्यर्थ के कार्यों को हटाना। तो सरलीकरण से अभिप्राय व्यर्थ किस्में, आकार और आयामों को समाप्त करना। सरलीकरण से अभिप्राय व्यर्थ किस्मों, व्यर्थ की किस्में यानी व्यर्थ की वस्तुएं, आकार और आयामों को समाप्त करना। आयामों को समाप्त करना। व्यर्थ की जो चेष्टा होती है, व्यर्थ की जो चेष्टा यानी व्यर्थ के जो कार्य उनको समाप्त करना। सरलीकरण में उत्पादन की अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त किया जाता है। सरलीकरण में
उत्पादन की अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त किया जाता है। अनावश्यक क्रियाएं समय खराब करती है, समय व्यर्थ होता है इन क्रियाओं में, लागत भी बढ़ती है। यदि ये क्रियाएं नहीं करें तो उत्पादन और लागत पर थोड़ा असर पड़ेगा। इनकी क्रियाओं को यदि हम नहीं करेंगे तो उत्पादन लागत कम आएगी, वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा, तो उसको हम कहते हैं सरलीकरण। सरल कर देना, आसान कार्य को आसान कर देना, काम को सरल कर देना। अब सरल काम कब होगा? जब हम व्यर्थ की किस्में, व्यर्थ की चेष्टाएं, क्रियाएं, व्यर्थ की कार्य करने की मुद्राएं को हम हटाएंगे तो सरलीकरण होगा। आयाम, आकार को हटाना, इस तरह को दूर करना सरलीकरण कहलाता है। तो बच्चों, इन सब को आप अपने नोटबुक में अवश्य लिखना। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।